गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर उसका अल्टीट्यूड जो है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, वो क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो आप बाकी दो साइड निकालिए, मतलब बेस भी बताइए और अल्टीट्यूड बताइए, दोनों कितने कितने एग्जैक्ट। और लेकिन आपको वो क्या देखा है, आपको हाइपोटेनस दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें मैंने बेस को मैंने x मान लिया और उसको अल्टीट्यूड को मान लिया मैंने x-7, क्योंकि अल्टीट्यूड क्या है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और जो उसका हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है, वो हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब वो हमने लिख देते हैं यहाँ पर, लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल x सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल x-7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पीजीटी लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उनकी हमने वैल्यू रख दी। जो वैल्यू थी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर मतलब आप कह सकते हैं उसको अल्टीट्यूड, x-7 का होल स्क्वायर। क्लियर बात। 13 का स्क्वायर किया 169, x का स्क्वायर किया वो सेम टू सेम रहा, और यहाँ पे बन गया ये a-b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 गुना एक्स गुना 7। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे। आगे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दिया 49, और इन दोनों की हमने गुना करी तो हो गया माइनस के 14x, लिख दिया। इसके बाद 2x स्क्वायर 49 माइनस 14x जो कि तो ही, और जो 169 था इसको हम इधर ले गए, राइट में ले गए, तो ये हो जाएगा माइनस का 169 इजिकल टू 0 के। क्लियर बात। अब आगे देखें, अब इसमें क्या हुआ है, इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x आगे लिख दिया। अब 169 में से 49 माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 120 बराबर 0। अब क्योंकि ये सरल हो सकता है और आगे सॉल्व छोटा हो सकता है, इसको हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ये रह गया एक्स स्क्वायर, आगे से 2 सत्ते 14, यहाँ पे माइनस का 7x आ गया, और 2 से हमने 120 को डिवाइड किया, माइनस का 60 इजिकल टू 0 आ गया। अब नॉर्मल जैसे पहले था हमारे पास, फैक्टराइजेशन करना है, पहले और लास्ट वाले की गुना करेंगे तो गुना करने पर 60 आना चाहिए, और पीछे वाला निशान देखते हैं हम, पीछे वाला निशान क्या है, माइनस, उनके माइनस करने पर क्या आए, माइनस का ही 7x आए। तो 12 और 5 का डिफरेंस 7 है, 12 में से 5 गए तो 7, और 12 पंजे 60 आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस 60 इजिकल टू 0, ये हमने लिख दिया। पहले वाले दो में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया तो x माइनस 12, पीछे वाले दो में से क्या कॉमन आया, प्लस का 5 कॉमन आया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, पीछे क्या रह गया था, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्लस के पॉजिटिव 12 आ गई, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। अब x की वैल्यू जो है माइनस का 5 इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी साइड होती हैं, साइड जो होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती कभी भी, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि बेस को हमने क्या माना था, x, और x को हम कभी माइनस नहीं कहते, क्योंकि उसकी साइड माइनस के 5 सेंटीमीटर है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता, इसलिए हम पॉजिटिव मानेंगे। तो x की वैल्यू क्या बनी, प्लस का 12, मतलब यहाँ सिंपल है, जो आप देख पा रहे हैं बेस हो गया क्या यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड कैसे निकल जाएगा, जो अल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या हमने किया था, x-7, क्योंकि जो उसका अल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 कम है, तो 12 माइनस 7 5 तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पर 12 हो गया, अल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 5 इजिकल टू 7। तो ये क्वेश्चन आपका
यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कुटीर उद्योग के अंदर कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है किसी दिन के अंदर। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of produced articles on that day। मतलब एक दिन यह ऑब्जर्व करा गया कि जो कॉस्ट थी वहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स बने थे और जो एक बर्तन की निर्माण लागत थी वो डिपेंड कर रही है वहाँ पर बनने वाले आर्टिकल्स पर। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ईच आर्टिकल्स, या पॉपुलेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 more than द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर यह दिया हुआ है कि जो एक आर्टिकल की जो कीमत है और जितने आर्टिकल वहाँ पर बने उनकी संख्या के दोगुने से 3 ज़्यादा है। 3 more than द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कीमत डिपेंड कर रही है जितने खिलौने बन रहे हैं या बर्तन बन रहे हैं उसके दोगुने से 3 ज़्यादा पर। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपये होती है किसी दिन वहाँ पर, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल वहाँ पर बने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कितनी कीमत थी। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा सिंपल है, आप ध्यान से समझें इसको। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू x आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स 2x + 3, क्योंकि कंडीशन थी कि कॉस्ट एक आर्टिकल की क्या होगी, उसके दुगने से 3 ज़्यादा होगी जितने आर्टिकल बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी थी? 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कब बनती है? जब हमें एक का प्राइस पता हो और टोटल कितने आइटम हमारे पास आए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट पता चलती है। तो x × 2x + 3 = 90। मतलब जितने आर्टिकल्स बने x मल्टीप्लाई जितने, और उन सभी आर्टिकल्स की कीमत कितनी है? 90 रुपीज़ के। तो एक की कितनी है? 2x + 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने आर्टिकल बने और जितनी एक की कीमत है बराबर 90 रुपये खर्चा आया। मल्टीप्लाई करी 2x², x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करी 3x, 90 को लेफ्ट मिलाए माइनस का हो गया बराबर 0। फिर फैक्टर कर दिए, गुना करने पर 90 गुना 2 180, गुना करने पर 180 आए और माइनस करने पर प्लस का 3x आए, तो 12 और 15 दो ऐसे नंबर निकल के आए। 2x को करने होंगे तो ही 15x घटा 12x, 3x को तोड़ दिया हमने, 15x - 12x - 0 - 90 बराबर 0 हो गया। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2x + 15। और पीछे वाले में दो में से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 6, 6 दूनी 12 और 6 से 15 बार ये कट जाएगा, 15 × 6 = 90 बराबर 0। 2x + 15 और x - 6 बराबर 0 हमारे पास ये निकल कर आया। अब हम बराबर 0 करेंगे, 2x + 15 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -15/2। और x - 6 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। अब -15/2 इम्पॉसिबल है, इसको तो हम लेंगे नहीं x की वैल्यू को। भाई क्यों नहीं लेंगे हम ये वैल्यू? हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या या किसी भी आइटम की संख्या हमारी नेगेटिव नहीं होती कि हमारे पास -5 बर्तन हैं, हमारे पास -20 बर्तन हैं, इस प्रकार से नहीं होता है। और ना ही कभी आपके फ्रैक्शन में होता है, तो इसलिए नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये हमारे पास नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। हम क्या लेंगे? x की वैल्यू 6 लेंगे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनेंगे? 6, क्योंकि x की वैल्यू हम x क्या माना था? हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस माने थे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या माना था मैंने? 2x + 3।
तो x की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, 2 गुना 6 प्लस 3, ठीक है। तो 2 गुना 6 प्लस 3 कर देंगे, 12 और 3 15, मतलब हमारे पास एक बर्तन की कीमत या आर्टिकल की कीमत 15 रुपये है, और टोटल जो हमारे पास आर्टिकल्स बने थे वो हमारे पास 6 बने थे। तभी उन दोनों की गुना करने पर हमारे 90 आंसर आता है, 15 छिक्के 90, ठीक है। एक की कीमत 15 और 6 आइटम टोटल बने थे, तो टोटल हमारे पास 90 का खर्चा आया था, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर हो गई होगी बात। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है और एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसके बाद मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।